सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन धीमी रफ्तार से पटरियों पर सरक रही थी। खिड़की के पास लकी उदास बैठा था, गाल पर हाथ टिकाए, कोहनी खिड़की से सटी हुई और बाहर दूर तक फैले खेत, पेड़ और सुबह की धुंध को निहार रहा था। 8 साल हो गए थे लकी को घर छोड़े हुए। काम की भागदौड़ में कभी वक्त ही नहीं मिला लौटने का। लेकिन आज दादी की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनते ही वह सब कुछ छोड़ रात के 2 बजे वाली ट्रेन में बैठ गया। दादी वही तो थीं जो हर बार पापा की डांट से उसे बचा लेती थीं। जब भी डर लगता वो उनके आंचल में छुप जाया करता था। एक वक्त था जब वो दोनों एक दूसरे की जान हुआ करते थे। अचानक ट्रेन ने जरा सी रफ्तार पकड़ी तो लकी का हाथ खिड़की से झटक गया। वो ख्यालों से बाहर निकला। चाय वाले की आवाज ने उसे फिर से वर्तमान में खींच लिया। लकी को याद आया कि कल से उसने कुछ नहीं खाया था। चाय का कप हाथ में लेते ही बचपन की एक मीठी याद ताज़ा हो गई। कैसे दादी उसकी जिद पर चम्मच से फूंक फूंक कर चाय पिलाया करती थीं। 1-2 चम्मच बस, मगर उस प्यार की गर्माहट आज तक वैसी की वैसी थी। अब सुबह के 8 बजने को थे और स्टेशन बस आने ही वाला था। हर पल दादी से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ट्रेन पटना जंक्शन पर रुकी। लकी का चचेरा भाई मुकेश उसे लेने आया था। उसने लकी का बैग लिया और गाड़ी की डिक्की में रख दिया। दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। मुकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, पहले से बेहतर हैं। करीब 10 मिनट में ही गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। लकी जल्दी से उतरकर देहरी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही आंगन में कदम रखा उसके पांव थम गए। सामने आंगन में 7-8 कुर्सियां सजी थीं। बीच वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी, लाल बनारसी साड़ी में, सिर पर पल्लू लिए, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके एक तरफ 50 वर्षीय सज्जन और उनकी पत्नी बैठे थे और दूसरी तरफ दादी, मम्मी, पापा, चाचा और चाची। सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। और फिर लकी ने देखा, वो लड़की उसे चुपचाप नजरें चुरा चुरा कर देख रही थी। बस उसी पल लकी सब समझ गया। बस इतनी ही थी ये कहानी आपके दोस्त किशन की जुबानी।